एक रसीले आम का बीज हवा से उड़कर किसान के खेत में आ गिरा। खेत में नमी होने के कारण अंकुरित होकर तुरंत ही पौधा निकल आया। जब किसान को पता चला तो गुस्से में पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया। यह सब दूर खड़ी एक बकरी देख रही थी। फिर बकरी दौड़ती हुई तुरंत पौधे के पास पहुंची। पौधा सूखने ही वाला था। तभी बकरी ने पौधे में अपने मुंह से रोज पानी डालना शुरू किया। फिर कुछ ही सालों बाद लंबा, मोटा और रसीले आम का पेड़ तैयार हो गया। फिर बकरी रोज उसी पेड़ के नीचे बैठकर आम खाती है और फिर रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दफा दादाजी के पास एक मैंगो ट्री था, लेकिन उस पर कभी फ्रूट नहीं आता था। एक दिन दादाजी ने सोचा, चलो इस पर थोड़ी मैजिक ग्रोथ स्प्रे डाल देता हूं। बस फिर कुछ ही दिनों में ट्री पर हंड्रेड्स ऑफ मैंगोज उगाए। दादाजी ने खुशी खुशी मार्केट में आम बेचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे रिच बन गए। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब आम बढ़ना बंद ही नहीं हुए। पूरे फार्म, घर और विलेज मैंगो से भर गए और थक कर दादाजी ने सोचा, अब मैं मैंगो स्टॉपर स्प्रे डाल देता हूं। उन्होंने डाली और बस ट्री ने आम देना बंद कर दिया। दादाजी जमीन पर बैठे रोना शुरू कर दिया। एक बच्चा पास आया और बोला, दादाजी आप रो रहे हो? दादाजी ने आंसू पोंछकर कहा, बेटा इतना बड़ा स्टोरी सुनाने के बाद भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक सूखी नदी की तलहटी में एक नन्हा सा आम का बीज हवा से उड़कर आ गिरा। चारों ओर बंजर जमीन और रेत ही रेत थे। एक तोता रोज नदी के बीच बची हुई थोड़ा सा पानी घड़े में भरकर उस जगह पर डालने लगा। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुआ और सालों में वहां एक आम का मजबूत पेड़ बन गया। वहां बहुत सारे रंग बिरंगे पंछी लौट आए और नदी फिर से हरा भरा दिखने लगा। तोता रोज उसके पास बैठकर आराम करती, लेकिन एक दिन बिजली तहर कर पेड़ को गिरा दिया। तोता ने जब टूटा हुआ पौधा देखा तो बहुत उदास हो गई। कुछ समय बाद वहीं नया आम का पौधा उगा आया। तोता उसे देखकर खुश हुई, लेकिन थोड़ी देर में उसकी आंखों में आंसू आ गए। कोई भी इसे लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया था। एक रसीले आम का बीज हवा से उड़कर किसान के खेत में आ गिरा। खेत में नमी होने के कारण अंकुरित होकर तुरंत ही पौधा निकल आया। जब किसान को पता चला तो गुस्से में पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया। यह सब दूर खड़ी एक बकरी देख रही थी। फिर बकरी दौड़ती हुई तुरंत पौधे के पास पहुंची। पौधा सूखने ही वाला था। तभी बकरी ने पौधे में अपने मुंह से रोज पानी डालना शुरू किया। फिर कुछ ही सालों बाद लंबा, मोटा और रसीले आम का पेड़ तैयार हो गया। फिर बकरी रोज उसी पेड़ के नीचे बैठकर आम खाती है और फिर रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दफा दादाजी के पास एक मैंगो ट्री था, लेकिन उस पर कभी फ्रूट नहीं आता था। एक दिन दादाजी ने सोचा, चलो इस पर थोड़ी मैजिक ग्रोथ स्प्रे डाल देता हूं। बस फिर कुछ ही दिनों में ट्री पर हंड्रेड्स ऑफ मैंगोज उगाए। दादाजी ने खुशी खुशी मार्केट में आम बेचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे रिच बन गए। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब आम बढ़ना बंद ही नहीं हुए। पूरे फार्म, घर और विलेज मैंगो से भर गए और थक कर दादाजी ने सोचा, अब मैं मैंगो स्टॉपर स्प्रे डाल देता हूं। उन्होंने डाली और बस ट्री ने आम देना बंद कर दिया। दादाजी जमीन पर बैठे रोना शुरू कर दिया। एक बच्चा पास आया और बोला, दादाजी आप रो रहे हो? दादाजी ने आंसू पोंछकर कहा, बेटा इतना बड़ा स्टोरी सुनाने के बाद भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक सूखी नदी की तलहटी में एक नन्हा सा आम का बीज हवा से उड़कर आ गिरा। चारों ओर बंजर जमीन और रेत ही रेत थे। एक तोता रोज नदी के बीच बची हुई थोड़ा सा पानी घड़े में भरकर उस जगह पर डालने लगा। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुआ और सालों में वहां एक आम का मजबूत पेड़ बन गया। वहां बहुत सारे रंग बिरंगे पंछी लौट आए और नदी फिर से हरा भरा दिखने लगा। तोता रोज उसके पास बैठकर आराम करती, लेकिन एक दिन बिजली तहर कर पेड़ को गिरा दिया। तोता ने जब टूटा हुआ पौधा देखा तो बहुत उदास हो गई। कुछ समय बाद वहीं नया आम का पौधा उगा आया। तोता उसे देखकर खुश हुई, लेकिन थोड़ी देर में उसकी आंखों में आंसू आ गए। कोई भी इसे लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया था। हाय दोस्तों, मैं एलोवेरा हूँ। मुझे स्किन पे लगाओ, सनबर्न और ड्राइनेस कम होती है। रोज थोड़ा। एक रसीले आम का बीज हवा से उड़कर किसान के खेत में आ गिरा। खेत में नमी होने के कारण अंकुरित होकर तुरंत ही पौधा निकल आया। जब किसान को पता चला तो गुस्से में पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया। यह सब दूर खड़ी एक बकरी देख रही थी। फिर बकरी दौड़ती हुई तुरंत पौधे के पास पहुंची। पौधा सूखने ही वाला था। तभी बकरी ने पौधे में अपने मुंह से रोज पानी डालना शुरू किया। फिर कुछ ही सालों बाद लंबा, मोटा और रसीले आम का पेड़ तैयार हो गया। फिर बकरी रोज उसी पेड़ के नीचे बैठकर आम खाती है और फिर रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दफा दादाजी के पास एक मैंगो ट्री था, लेकिन उस पर कभी फ्रूट नहीं आता था।
एक दिन दादाजी ने सोचा चलो इस पर थोड़ी मैजिक ग्रोथ स्प्रे डाल देता हूं। बस फिर कुछ ही दिनों में ट्री पर हंड्रेड्स ऑफ मैंगोज उगाए। दादाजी ने खुशी खुशी मार्केट में आम बेचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे रिच बन गए। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब आम बढ़ना बंद ही नहीं हुए। पूरे फार्म, घर और विलेज मैंगो से भर गए और थक कर दादाजी ने सोचा अब मैं मैंगो स्टॉपर स्प्रे डाल देता हूं। उन्होंने डाली और बस ट्री ने आम देना बंद कर दिया। दादाजी जमीन पर बैठे रोना शुरू कर दिया। एक बच्चा पास आया और बोला, दादाजी आप रो रहे हो? दादाजी ने आंसू पोंछकर कहा, बेटा इतना बड़ा स्टोरी सुनाने के बाद भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक सूखी नदी की तलहटी में एक नन्हा सा आम का बीज हवा से उड़कर आ गिरा। चारों ओर बंजर जमीन और रेत ही रेत थे। एक तोता रोज नदी के बीच बची हुई थोड़ा सा पानी घड़े में भरकर उस जगह पर डालने लगा। धीरे धीरे बीज अंकुरित हुआ और सालों में वहां एक आम का मजबूत पेड़ बन गया। वहां बहुत सारे रंग बिरंगे पंछी लौट आए और नदी फिर से हरा भरा दिखने लगा। तोता रोज उसके पास बैठकर आराम करती, लेकिन एक दिन बिजली तहर कर पेड़ को गिरा दिया। तोता ने जब टूटा हुआ पौधा देखा तो बहुत उदास हो गई। कुछ समय बाद वहीं नया आम का पौधा उगा आया। तोता उसे देखकर खुश हुई, लेकिन थोड़ी देर में उसकी आंखों में आंसू आ गए। कोई भी इसे लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया था।